नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 28 सितंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं। दोस्तों, आजकल गांजा और गिलोय का बड़ा हल्ला है और जिस तरह हम अपने आसपास के जानवरों को पहचानते हैं, उसी तरीके से पेड़ भी हमारे बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसा प्रमाणित डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। प्राचीन काल में लोग कुछ भी बड़ा काम करने के लिए जंगल चले जाते थे। जिंदगी का एक हिस्सा वहीं गुजार दिया करते थे। वैसे तो हमें पेड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिन्हें पेड़ लगाने का शौक है तथा बागवानी का शौक है, अगर वो उसके बारे में जानकारी भी रखे तो वो सोने पर सुहागा होगा। हर पेड़ का फूल का एक फॉर्मूला होता है, जिसे देखकर हमें उसकी पूरी जानकारी हो सकती है, जिसे हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। ये सब तो ठहरी साधारण जानकारी की बातें, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा वनस्पति शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह पेड़ों पर निर्भर है, अतः हमें पौधों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की संपादकीय पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं। हम अपने जीवन में कुत्ता, चुहिया, हाथी, शेर, छिपकली, गिलहरी और गधैया जी को हम अच्छे से पहचानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इतनी जानकारी इकट्ठी कर रखी है कि किसी का नाम लेते ही उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्या पेड़ पौधे भी हमारी जानकारी के दायरे में हैं? क्या पेड़ भी हमको पहचानते हैं? अगर डॉक्टर जेसी बोस की बात माने तो पौधों में जान है तथा वे सांस भी लेते हैं, और तो और वो अच्छे बुरे की पहचान भी रखते हैं। कोई उनको मारने जाता है तो उनसे सांस की गति बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का बहुत महत्व है। या देवी सर्वभूतेषु वनस्पति रूपेण संस्थिता। भारतीय धर्मों का प्रस्थान बिंदु वनस्पति ही है। क्या पत्ता देखकर हम पेड़ के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं? जैसे पेड़ का बीज कैसे होता है, बीज कैसे जन्म लेगा, जमीन के भीतर रहेगा या बाहर आ जाएगा, बीज के अंदर कितने दाने होंगे। असल में पेड़ लोगों के बारे में जो जानते हैं, इस पर शोध बाकी है, क्योंकि कुछ पेड़ छोटे मोटे जानवर भी खा लेते हैं। ऐसे पौधों का पेट उनके शरीर के बाहर होता है, जिसमें रस भरा होता है। इस रस में कोई कीड़ा गिर जाने पर वो पानी बन जाता है, यानी पेड़ का पेट उसको गला देता है। इसलिए तो कहा गया है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं। पेड़ों के अंदर जो रस है उसमें बहुत ताकत है। पेट्रोल और जमीन से निकलने वाले दूसरे तेल और कोयला इन पेड़ों के रस और मांस है, जो कभी जमीन में दब गए थे। किसी पेड़ की पत्ती को ध्यान से देखिए। पत्ते के किनारे होंगे सब तरह के चिकने और कटे फटे। पीपल के पत्ते का जैसा आकार भी हो सकता है और आम या केले के पत्ते जैसा भी। हर पत्ते के बीच से बड़ी नस जाती है। इस नस से किनारे तक छोटी छोटी नसों का जाल होता है। इस जाल को देखकर हम पत्ते की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। मोबाइल में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो पत्ता देखकर उसका नाम तथा दूसरी जानकारियां बता सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पत्ते का जाल अगर एक दूसरे के समानांतर है, जैसे केला, तो फिर उसका बीज एक दाने वाला होना चाहिए, और अगर पत्ती में नसों का जाल उलझा हुआ है तो उस पेड़ का बीज 2 दाने वाला होना चाहिए। इस जानकारी के लिए किसी स्मार्टफोन जैसी तकनीक की जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनी थी। किसी ऋषि ने अपने शिष्य को आदेश दिया, जाओ एक पेड़ का पत्ता लाओ या खोद कर लाओ जिसका कोई भी औषधीय मूल नहीं हो। शिष्य बहुत देर तक नहीं आया। गुरुजी इंतजार करते रहे। शाम को शिष्य लौटकर आया और हताश स्वर में बोला, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला जिसका कोई औषधीय मूल नहीं हो। पिछले सप्ताह हमने एक संपादकीय लिखा था, गांजा और गिलोय।
उसी के स्तंभ को ले तो ये समझ पाएंगे कि पौधों की रासायनिक लीला है क्या। पौधों के शरीर में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो उनके शरीर में अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होते रहते हैं या फिर बनते ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे फूलों की सुगंध। इन रासायनिक पदार्थों में कुछ में नाइट्रोजन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। इनको एल्कलाइड्स कहते हैं। यही एल्कलाइड्स या उपक्षार ही वास्तव में नशीले पदार्थ हैं जिनका असर हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। चाहे इन्हें खाइए या सूंघिए और शरीर में प्रवेश करवाइए। इसलिए तो हम कहते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा सुधारे हैं। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।